जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं उस कार्य में हम कुछ लक्ष्य बनाते हैं, तो अगर हम मिडिल क्लास या लोअर क्लास में पैदा हुए तो हमारे लिए आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि अगर हम बड़े ख्वाब रखें, बड़ी कोचिंग क्लासेस या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की इच्छाएं रखे हैं कि हम पढ़ाई करके हम ये चीज़ बन जाएंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ समय आपकी पढ़ाई तो ठीक ठाक चलती है। जैसे आप बड़े क्लासेस में जाते हैं तो आपकी पैसे की फीस भी बढ़ती है। तो इसके लिए क्या होता है, जो लोअर क्लास होता है वो अवेलेबल नहीं करा पाता है। तो उन बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपने परिवार की स्थिति को जानते हुए, अपने माता पिता की कमाई को जानते हुए हम क्या करेंगे। अगर हमारे परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, हम उसको अच्छा करने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब क्या, अपना सिर्फ कुछ कार्य को करने के बाद हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो मेधावी होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो प्रतिभावान होते हैं, किसी विषय में वो अच्छी जानकारी रखते हैं, तो क्या करते हैं उसकी वो कोचिंग क्लासेस देते हैं। कोचिंग क्लासेस में वो कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उनको कोचिंग देते हैं 1-2 घंटे। उसके साथ उनको लर्निंग कुछ पैसा मिल जाता है और अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं। अगर परिवार में कुछ संकट आए तो उसको भी हल कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, उनकी परिवार की जो स्थिति है वो उससे काफ़ी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता, वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ा सकते हैं तो आपको ये करना चाहिए कि आप मार्केट से लेकर न्यूज़पेपर, कुछ बच्चे आप देखें जो मेधावी छात्र होते हैं, वो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ पेपर लेके अपना कहीं ना कहीं बेच के, दुकानों पे बेच के कुछ पैसे वो कमा लेते हैं। इसके बाद वो अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो तमाम ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसको आप करके अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके तहत आप पैसा भी कमा सकते हैं और परिवार का भी सहयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आपकी जो ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, आपका जो संघर्ष होगा, वो आपके आने वाले समय में वो आपका प्रेरणा का स्रोत बनेगा। क्योंकि हमें आगे चीज को इसको बढ़ाना है, तो आप बढ़ा कब कैसे पाएंगे, तो हमें ये चीज सोचना होगा कि हम अपने जो भी पार्ट टाइम है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोचिंग क्लासेस या और कुछ समस्या आती है तो वो नहीं पढ़ाते, तो क्या करते हैं वो अपना जो होता है पाव और चीजें होती है वो सुबह बेच के 2 घंटे में कुछ पैसे कमा लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मंडी में अपना सब्जी कुछ 2-3 घंटे का होता है, 100-200 रुपए जो भी मिल जाता है उस कार्य को वो करके कुछ पैसे कमा लेते हैं। तो पैसे कमाने का जरिया आप खोज के उसके साथ साथ आप पढ़ाई करिए। क्योंकि बिना पढ़ाई के आप अंधेरे में ही रहेंगे, बिना शिक्षा का आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। अच्छे बुरे की पहचान हमें शिक्षा से ही मिलती है, तो शिक्षा हमेशा ग्रहण ही करना चाहिए। आप जो भी ख्वाब बनाए हैं उसके लिए आपकी पैसे की जरूरत भी, तो पैसे के आप शिक्षा के साथ साथ पैसे लगाते जाएंगे और आपकी जो पढ़ाई होगी वो कभी बंद नहीं होगी। क्योंकि आपकी जब निम्न परिवार है, आपकी स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको सुधारने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। हम उस मेहनत से क्यों भागे। तो अगर आपने ये सोच लिया तो जो आज की जो जनरेशन है, जो बेरोजगार है, जो समस्याओं को फेस नहीं कर पाती, बाद में अपने परिवार या फैमिली को कोसते रहते हैं, उनसे आप दूर पा पाएंगे और अपना निजात कर पाएंगे। और आप जो भी लक्ष्य बनाए हैं उस लक्ष्य को आप पाने का प्रयास करेंगे और हो सकता है आप लक्ष्य को भी पा जाए। क्योंकि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जितने आदर्श हुए हैं, हम जिनकी किताबें पढ़ के हम आगे कुछ सीखते हैं, कहते हैं आदर्श होते हैं, उन आदर्श ने जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों का सामना किया होगा। कोई भी व्यक्ति अगर महान हुआ है तो कठिनाइयों का सामना किया होगा। इन चीज़ों को वो सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ते हुए तब जाके वो उस मुकाम को वो पाते हैं, तो उसका आनंद कुछ और होता है। तो आप अपने लाइफ में आज से ये प्रण ले लेंगे कि मेरी भी आर्थिक स्थिति ठीक हो या ना हो, मैं पूरी मेहनत से अपने कार्य को करते हुए हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे और अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे और पूरी शिक्षा लेंगे। हम अच्छे से अच्छी जॉब करेंगे या अच्छी से अच्छी अपना व्यवसाय करेंगे। जो भी आप करिए पूरी अच्छे से ही करिए, क्योंकि आपकी लाइफ है तो अच्छी तभी होगी जब आप आज के समय में मेहनत करेंगे, तो आने वाला आपका समय सुनहरा होगा। तो सुनहरा होगा तो अच्छा होगा। तो हम आज का जो परिश्रम है, मेहनत है, वही हमारे आने वाले कल में अच्छा होगा। तो आज से आई होप आज से हम अपने कार्य को जो करेंगे पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से करेंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किए। जय हिंद, जय भारत।